नमस्कार, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग पहुंचे हैं बेनीपट्टी प्रखंड के बरहमपुरा पंचायत, जहां पे मुखिया पद पे आए हैं गोविंद कुमार झा। आइए करते हैं इनसे चुनावी चर्चा। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रंटलाइन 24 के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और साथ ही बरहमपुरा पंचायत के सभी मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आप मुखिया पद प्रत्याशी हैं, क्या सोच के साथ मुखिया पद को ही चुने हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अभी जो मेरा खास करके उम्र है वो 22 साल का एज है। वैसे सर्टिफिकेट के हिसाब से 21 साल ही है अभी। तो देखा जाए तो अभी हम लोग का उम्र राजनीति में आने वाला नहीं था। अभी डायरेक्ट वो नहीं था समय कि हम लोग डायरेक्ट चुनाव लड़ें। लेकिन क्योंकि छात्र हैं। लेकिन बात ये है कि जो वर्तमान परिस्थिति अभी हमारे पंचायत का था, यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सब का कहीं ना कहीं कमी रहा है कि समाज ने हम लोगों को एक चीज़ ये जानकारी में दे दूँ कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो बस मैं अपने मन से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है, ये पूरा समाज है। इस समाज के दबे कुचले लोग हैं जिन्होंने मिल के मुझे चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित किया है। मैं उन दबे कुचले लोगों का आवाज़ हूँ। आप छात्र जीवन से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं। आखिर इस पंचायत में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आप अपना छात्री जीवन छोड़ के इस राजनीति में उतरे हुए हैं? देखिए, अब मैं इस चीज़ पे अगर बात करूं तो एकदम सही बात है कि मैं एक छात्र हूं और अभी भी मेरा पढ़ाई चल ही रहा है, अभी भी वो बंद नहीं हुआ है। लेकिन चुनाव में आने का सबसे बड़ा कारण मैंने सबसे पहले बताया है कि मैं अपने मन से चुनाव में नहीं आया हूँ। लोगों का एक दबाव रहा है, लोगों का मैं ज़रूरत रहा हूँ। उन्होंने अपने परेशानी को देखते हुए, क्योंकि यहाँ के जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने लोगों को इस ढंग से शायद परेशान किया है, या उनके लोगों के द्वारा लोगों को इस ढंग से परेशान किया गया है कि लोगों के भीतर से ये आवाज़ उठा कि नहीं, हमें बदलाव की ज़रूरत है। और बदलाव के लिए कैंडिडेटों को सबने देखा और जब उनको लगा कि नहीं, एक सही कैंडिडेट को चुनना है, उसके बाद सबने एक साथ मिल के आवाज़ उठा के हमको बोला कि आप चुनाव लड़िए। और छात्र जीवन से राजनीति में आने का एक ये भी कारण है, और दूसरा कारण ये भी है कि समाज सेवा में मुझे पहले से भी अभिरुचि रहा है। क्योंकि एनजीओ वगैरह में मैं लगभग 4-5 सालों से, जिस समय में मेरा उम्र वोट खसाने का नहीं था, मैं उस समय से एनजीओ में कार्यरत हूँ। जैसे कि अभी मेरा मिथिला युवा वाहिनी एक एनजीओ है, जिसके कि फाउंडर मेंबर 4-5 लोग, हम लोग साथ मिलकर सारा काम अभी भी कर रहे हैं। आप जब क्षेत्र में निकलते हैं, जनसंपर्क के लिए निकलते हैं, तो आपके पंचायत में सबसे बड़ी समस्या क्या सामने निकल के आ रही है अभी? देखिए, मैं इस विषय पे पहले भी बोला हूँ कि क्षेत्र में मैं जब भी निकल रहा हूँ, लोगों का बस एक ही मानना है कि अगर जो मान सम्मान और इज्जत के लड़ाई के लिए आप आगे आए हैं, लोगों ने जो आपको प्रेरित किया है मान सम्मान और इज्जत के लड़ाई के लिए, उस इज्जत को बचाने का लोगों को सबसे ज़्यादा मुझसे ये रहता है कि हाँ, ये इनके प्रति ये रखना है मुझे। और लोग सबसे ज़्यादा उसी चीज़ से डरे हुए हैं कि आने वाले चुनाव को किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को जीतना है, क्योंकि इज्जत के साथ जोड़ के लोग इस चुनाव को देख रहे हैं। आपके पंचायत में जैसे बिहार सरकार का अति महत्वाकांक्षी योजना में से हर घर नल जल योजना में से एक है, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है आपके पंचायत में? देखिए, आप पत्रकार हैं और मैं इस चीज़ का जवाब दूं, नल जल योजना पूरे बिहार में किस स्थिति पे है वो कहीं कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस पे बहुत अच्छा टिक्का टिप्पणी करना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं होगा। बाकी यहाँ जो भी काम हुआ है वो पीएचडी के माध्यम से हुआ था, तो बाकी बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना इस पे सही नहीं है। क्योंकि वैसे परेशानी, आप अगर हैं पत्रकार हैं तो घूम के एक बार देखिएगा तो पता चलेगा कि नल जल का स्थिति अभी वर्तमान में क्या है। आपके पंचायत में आवास योजना हो गया, शौचालय योजना हो गया, वृद्धा पेंशन, जितना भी सरकार के तहत जो योजनाएं हैं, उसकी क्या स्थिति है वर्तमान में? देखिए, योजनाओं का जो स्थिति है, अगर मैं बात करूं तो कुछ विशेष लोग हैं जिनको कि योजनाओं का विशेष फ़ायदा दिया जाता है। बाकी बहुत से गरीब वर्ग के लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं है। आज भी हम अपने क्षेत्र में निकलते हैं तो बहुत सारे लोगों का रहता है, बउआ हम बूढ़ भ गलौं, कहत कहत हमर पैर के चप्पल खिया गए, लेकिन अखन तक वृद्धा पेंशन नहीं भेटल। मतलब जिन जो लाभुक हैं उनको नहीं मिल रहा है, जो कमज़ोर वर्ग हैं उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन जो दबंग है टाइप के आदमी हैं उनको मिल रहा है। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जिसको ज़रूरत है
उसको नहीं मिल उस सभी को नहीं मिल रहा है। कुछ कुछ को हो सकता है मिल रहा है, लेकिन जिन जिन को ज़रूरत है वो सभी को नहीं मिल रहा है। कुछ विशेष लोग हैं जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, उसके संपर्क में रहने वाले कुछ विशेष लोग हैं जिनको की सारे योजनाओं का फायदा सबसे पहले दिलाया जाता है। अगर आपको जनता मालिक मतदाता मालिक चुन के लाती है, आपको मुखिया बनाती है, तो आप मुखिया बनने के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने पंचायत के भ्रमण के दौरान भी लोगों के साथ इस विषय पर सबसे अधिक चर्चा करता हूं कि मैं मुखिया बनने के बाद जो अभी तक का यहाँ लोगों में रहा है कि जनप्रतिनिधि जीत के आने के बाद वो लोग अपने सेवा के लिए एक मुखिया को चुनता है, लेकिन यहाँ सेवक मालिक बन के बैठ जाते हैं। मैं खुलेआम हर एक मंच पे जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ किसी भी जगह पे लोगों से बात करता हूँ, मैं खुल के बोलता हूँ कि इस बार का चुनाव चूँकि मेरा चुनाव नहीं है, ये समाज अपने लिए लड़ रहा है, मैं अपना कैंडिडेट नहीं हूँ, समाज मुझे कैंडिडेट बनाया है। तो सबसे बड़ी बात कि मैं खुलेआम ये चीज़ बोलता हूँ कि मुखिया मैं नहीं बन रहा हूँ, ये समाज मुखिया बन रहा है। बाकी समाज के हित के लिए जो भी काम होगा, समाज जो भी काम के लिए बोलेंगे। आज के डेट में मेरे साथ एक टीम है ग्रामीण एकता मंच चतरा, जिसमें 156 युवा कार्य करते हैं। उन युवाओं के मत से और जो इन युवाओं के अभिभावक हैं, इस समाज के जो शुभचिंतक गार्जियन हैं, उन गार्जियनों के मत से जो भी काम इस समाज के लिए उचित होगा, जितना भी काम का ज़रूरत आवश्यकता इस पंचायत के लोगों को रहेगा, बिना किसी घूस बिना किसी खर्च के एकदम शालीनता के साथ वो काम किया जाएगा। आप एक नवयुवक हैं, आप अपने पंचायत के नवयुवक के लिए और महिला के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पंचायत का नवयुवक हूँ, बात सही है। और नवयुवकों के लिए अगर बात करूँ तो अभी पंचायत का जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखने के बाद उनके हिसाब से जो ज़रूरत होगा, जैसे कि मैं आज से कुछ समय पहले भी यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुस्तकालय के बारे में सोचा था, क्योंकि नवयुवक का लगाव पुस्तकालय से ज़्यादा होता है। वर्तमान इस क्षेत्र के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी एक दिन हम लोगों से मिले हुए थे और उन्होंने यहाँ पे गांधी स्मारक पुस्तकालय है बगल में, उन्होंने वहाँ पे हम लोगों को कहा था कि बस समय आने दीजिए, बहुत जल्द यहाँ पे डिजिटल पुस्तकालय का भी व्यवस्था जो स्थित में पुस्तकालय है उसी को देखते हुए किया जाएगा। और महिला के लिए? महिलाओं के लिए अगर बात करें तो आज के डेट में यहाँ इस पंचायत में बहुत सी महिलाओं का, मैंने पहले भी बोला है कि उग्रवाद यहाँ बढ़ा हुआ है, लोगों को परेशान बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। एक वर्तमान में भी घटना बहुत बड़ा घटा था महिलाओं के साथ। बाकी उस सब चीज़ का बहुत ज़्यादा मैं जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन एक चीज़ इतना जान लीजिए कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए भी जो भी कदम आवश्यक होगा वो सारे कदम हम लोग उठाएंगे, और महिलाओं को सशक्त करने के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो हम सभी आपस में बैठ के उस पर चर्चा करके निश्चित रूप से किया जाएगा। एक विकास की अहम भूमिका होती है शिक्षा और स्वास्थ्य, तो शिक्षा के बारे में आपने बता दिया, स्वास्थ्य का क्या स्थिति है अभी यहाँ का? देखिए, मैंने शिक्षा के बारे में भी अभी पूरा नहीं बताया है। यहाँ जो वर्तमान स्थिति में शिक्षा का स्थिति है वो ये समझ लीजिए कि 10 साल 12 साल के जो बच्चे हैं, शिक्षा का माहौल हमारे यहाँ इतना ज़्यादा बिगड़ रहा है कि 10 साल 12 साल के बच्चे भी नशा पानी के गिरफ्त में जा रहे हैं। बस एक कारण है, उसमें शिक्षा का अभाव है। हम लोग लगातार इस प्रयास में हैं और अपने संवाद के दौरान, जनसंपर्क के दौरान लोगों को बोल भी रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि हम लोग ये प्रयास ज़रूर करेंगे कि हर एक घर से बच्चा निकल के स्कूल तक जाए, क्योंकि जब स्कूल पहुंचेगा तो पढ़ाई होगा। अब एक छोटा सा मैं उदाहरण समझाऊं कि अगर आज के डेट में मैं अपने घर के बच्चे के लिए कोई ट्यूशन के लिए शिक्षक को रखूं और वो शिक्षक सही ढंग से नहीं पढ़ाएगा तो निश्चित रूप से मैं उनको बोलूँगा कि आप मेरे बच्चे को सही से पढ़ाइए। उसी तरह से एक मुखिया एक पंचायत का गार्जियन के तरह ही होते हैं। अगर हमारे किसी भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का व्यवस्था सही नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये भी प्रयास करेंगे कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का व्यवस्था सुदृढ़ हो, शिक्षक वहाँ पे सही समय पे आए, उनसे सहयोग की हम लोग आशा रखेंगे और हर एक बच्चों को स्कूल तक ले जाने का प्रयास करेंगे। और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है अभी? देखिए, स्वास्थ्य की स्थिति की बात करूं तो एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेरे गांव में है, लेकिन उसका हाल ये था कि कुछ समय पहले तक उसमें भूसा रखा हुआ था। आज के डेट में मैं इस बीच में 2 4 5 10 दिन में नहीं गया हूं। बाकी उसका जो स्थिति है स्वास्थ्य के लिए अभी बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि यहाँ जो डॉक्टर का भी बहाली है वो शायद सही समय पे नहीं पहुंचते हैं, हर समय नहीं पहुंच पाते हैं। मैं उनका ही यहाँ पे बस ये नहीं बोलूँगा कि उन्हीं का कमी है, यहाँ पे जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं उनका भी अभाव रहा है। क्योंकि मैं पहले भी बोला हूँ, अगर मैं गार्जियन हूँ और मेरे घर में कोई डॉक्टर इलाज करने आएंगे, मैं रखूँगा एक डॉक्टर को, अगर वो सही से इलाज नहीं करेंगे तो मैं जवाबदेही लूँगा, मैं उस डॉक्टर को बोलूँगा कि आप मेरे घर में सही से इलाज कीजिए। अगर एक मुखिया है तो वो पंचायत का गार्जियन है,
अगर मेरे घर में किसी डॉक्टर का बहाली है और वो अगर सही समय पे नहीं आएंगे तो मैं निश्चित रूप से उन पर दबाव डालूंगा। मैं उनसे उम्मीद करूंगा कि वो मेरा सहयोग करेंगे और उनके साथ मिलकर फिर स्वास्थ्य व्यवस्था को भी सही किया जाएगा। आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं और मतदाता मालिक कितने हैं? देखिए, मेरे वार्ड में कुल 13 पंचायत हैं, 13 वार्ड हैं। मेरे पंचायत में कुल 13 वार्ड हैं, जिसमें मतदाताओं की संख्या 7600 प्लस है। लेकिन पिछले बार का जो पंचायत चुनाव रहा है उसमें मेरे पंचायत में 3567 या 68 वोट, मतलब 3600 के आसपास में पोलिंग हुआ। आप अपने जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अंत में? देखिए, मैं जनता से यही अपील करूंगा कि स्वच्छ, समरस, समृद्ध और शिक्षित पंचायत बनाने के लिए आपको जो उचित लगे उस जगह पे आप मतदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोविंद कुमार झा जी, बरमपुरा पंचायत के मुखिया पद पे आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि यहाँ पे जो मतलब ये अगर जीत के आते हैं तो इनका कहना है कि सबसे पहले ये शिक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखेंगे, इस पे काम करेंगे और बाकी जितनी भी योजनाएं आती हैं सरकार की, उस सारा योजना न कि कागजी रूपी करके सारा योजना धरातल पे ये उतारने का प्रयास करेंगे और प्रत्येक जनता के विश्वास पे ये खरा उतरना चाहते हैं। ये से मालिक बन के नहीं, एक जनता का नौकर बन के काम करना चाहते हैं। आगे हमारे साथ बने रहिए, देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।